बहुत समय की बात है जब यहूदा प्रदेश की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ती रहती थी और घर मिट्टी व पत्थरों से बने थे। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिनका बेटा राज था। राज की उम्र केवल 12 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही जीवन के कई सच देख लिए हों। उसके पिता दिन भर मछली पकड़ने जाते थे और माँ सूखी रोटियां सेंक कर किसी तरह घर चलाती थी। घर में धन की कमी थी, पर विश्वास की कोई कमी नहीं थी। राज को बचपन से ही ये सिखाया गया था कि परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है। राज हर सुबह उठकर प्रार्थना करता और फिर गांव के बाहर झील के किनारे चला जाता, जहां वो अपने पिता की मदद करता। कई बार जाल खाली लौटता, कई बार बस 2-4 छोटी मछलियां मिलती। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। सुबह का सूरज निकला ही था कि गांव में एक हलचल फैलने लगी। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नाजरत से एक महान शिक्षक आए हैं जिनका नाम यीशु है। लोग कहते थे कि वो बीमारों को चंगा करते हैं, भूखों को तृप्त करते हैं और उनके शब्द सीधे दिल को छू लेते हैं। राज ने पहले भी यीशु के बारे में सुना था, लेकिन आज लोगों की आंखों में जो चमक थी उसने उसके मन में उत्सुकता जगा दी। उसकी माँ ने जल्दी जल्दी उसके लिए 2 सूखी जौ की रोटियां और झील से पकड़ी हुई 2 छोटी मछलियां एक कपड़े में बांध दी और कहा, बेटा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। राज ने सिर हिलाया और भीड़ की दिशा में चल पड़ा। पहाड़ियों के उस पार एक खुला मैदान था जहां लोग दूर दूर से इकट्ठा हो रहे थे। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सब यीशु की एक झलक पाने को आतुर थे। राज जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि यीशु एक चट्टान पर बैठे लोगों को प्रेम, क्षमा और विश्वास की बातें सिखा रहे हैं। उनके शब्दों में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मिठास थी जो सीधे आत्मा को छू जाती थी। राज चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। समय कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। सूरज अब सिर के ऊपर आ चुका था और लोगों के पेट में भूख की आग जलने लगी थी। शिष्यों के चेहरों पर चिंता दिखने लगी। उन्होंने यीशु से कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है और लोगों को अपने अपने गांव लौट जाना चाहिए। राज ये सब देख और सुन रहा था। उसने अपने हाथ में बंधे कपड़े को देखा जिसमें 2 रोटियां और 2 मछलियां थीं। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। ये भोजन उसके लिए भी बहुत कम था, फिर भी उसके दिल में एक आवाज गूंज रही थी, जो तेरे पास है उसे दे दे। राज के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। उसने सोचा, अगर मैं ये दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आई कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी खाली नहीं रहता। राज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके छोटे छोटे कदम जैसे किसी बड़े निर्णय की ओर जा रहे थे। शिष्यों में से एक ने उसे रोका और पूछा कि वो क्या चाहता है। राज ने संकोच के साथ कपड़ा खोला और बोला, मेरे पास बस यही है, 2 रोटियां और 2 मछलियां। शिष्य ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। इतनी बड़ी भीड़ और ये छोटा सा भोजन। लेकिन जब वो राज को यीशु के पास ले गया तो यीशु की आंखों में तिरस्कार नहीं, बल्कि गहरा प्रेम था। यीशु ने राज के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तूने जो दिया है वो बहुत बड़ा है। यीशु ने उस भोजन को अपने हाथों में लिया, स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद की प्रार्थना की। उस क्षण राज को लगा जैसे समय थम गया हो। हवा में एक पवित्र शांति फैल गई। फिर यीशु ने रोटियां तोड़ी और शिष्यों को देने लगे। शिष्य लोगों में बांटने लगे और आश्चर्यजनक रूप से भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। हर व्यक्ति ने पेट भरकर खाया। बच्चे हंस रहे थे, बूढ़ों की आंखों में आंसू थे और स्त्रियां परमेश्वर की महिमा कर रही थी। राज ये सब देखकर स्तब्ध था। जो उसने दिया था वही आज हजारों लोगों के लिए आशीष बन गया था। अंत में जब शिष्यों ने बचे हुए टुकड़े इकट्ठा किए तो 12 टोकरे भर गए। राज की आंखें भर आईं। उसने समझ लिया था कि परमेश्वर के हाथ में छोटा सा विश्वास भी इतिहास बदल सकता है। उस दिन राज सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं रहा, वो इस चमत्कार का साक्षी और भागीदार बन चुका था। लोगों की नजरें अब छोटे लड़के पर भी टिकने लगी थीं, जिसने बिना कुछ सोचे अपना सब कुछ दे दिया था। लेकिन राज के दिल में गर्व नहीं था, बस कृतज्ञता थी। वो जानता था कि ये सब उसके कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण हुआ है। जब भीड़ धीरे धीरे छटने लगी और सूरज ढलने लगा, राज चुपचाप मैदान के एक कोने में बैठ गया। उसके भीतर एक नई आग जल रही थी, सेवा की आग, विश्वास की आग। उसे एहसास हो गया था कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जिसमें एक छोटा लड़का परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने जा रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान पर हल्की लालिमा फैल गई थी। भीड़ धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रही थी, लेकिन राज अब भी उसी मैदान में बैठा हुआ था जहां कुछ समय पहले हजारों लोगों ने चमत्कार देखा था। उसके कानों में अब भी लोगों की आवाजें गूंज रही थी। कोई कह रहा था, आज हमने परमेश्वर की सामर्थ्य देखी, तो कोई कह रहा था, वो बच्चा धन्य है
जिसने अपना भोजन दे दिया। लेकिन राज इन सब बातों से अनजान अपने भीतर उठते भावों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए ये सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। यीशु अपने शिष्यों के साथ थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उन्होंने राज को अकेले बैठे देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। राज ने जब उनकी परछाई अपने पास आती देखी तो वो तुरंत खड़ा हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यीशु ने मुस्कुराकर उसे पास बैठने का संकेत किया। राज फिर से जमीन पर बैठ गया, जैसे कोई बच्चा अपने पिता के पास बैठता है। यीशु ने शांत स्वर में पूछा, राज, क्या तू जानता है कि आज तूने क्या किया? राज ने सिर झुका लिया और बोला, मैंने तो बस वही दिया जो मेरे पास था प्रभु। यीशु ने कहा, यही सबसे बड़ी भेंट होती है, जो हमारे पास होता है वही देना। संसार में बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है पर देने का मन नहीं है, और तू जिसके पास बहुत कम था उसने सब कुछ दे दिया। ये शब्द राज के दिल में गहरे उतर गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं है। उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेने लगा, क्या वो हमेशा ऐसे ही दूसरों के लिए जी सकता है? उसी रात राज अपने गांव लौटा। उसकी मां दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने राज को देखा, उसने उसे सीने से लगा लिया। राज ने सब कुछ विस्तार से बताया, यीशु की बातें, भीड़ और वो चमत्कार। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, आज परमेश्वर ने तुझे चुना है। ये एक बड़ी बात है, इसे कभी भूलना मत। अगले दिन से राज का जीवन बदलने लगा। अब वो केवल मछली पकड़ने वाला लड़का नहीं रहा। जहां भी यीशु जाते, भीड़ के बीच कहीं न कहीं राज दिखाई देता। वो ध्यान से हर बात सुनता, हर दृष्टांत को अपने दिल में संजोता। यीशु की शिक्षाएं उसके भीतर जड़ पकड़ने लगी। शत्रुओं से प्रेम करो, दीनों की सहायता करो और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखो। एक दिन जब यीशु एक और गांव में सिखा रहे थे, वहां एक अंधा भिखारी लाया गया। लोग उसे किनारे धकेल रहे थे, लेकिन राज उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे यीशु के पास ले आया। यीशु ने उस अंधे को चंगा किया। लोग फिर से चकित रह गए। उस दिन कई लोगों ने देखा कि राज केवल चमत्कार का गवाह नहीं, बल्कि करुणा का वाहक बन चुका है। लेकिन हर परिवर्तन के साथ परीक्षा भी आती है। गांव के कुछ लोग राज से जलने लगे। वे कहते थे, ये लड़का खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है, बस एक बार रोटियां दे दी तो क्या हुआ। कुछ धार्मिक अगुओं को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था कि एक साधारण बच्चा लोगों के बीच इतना सम्मान पा रहा है। वे राज पर नजर रखने लगे। एक दिन जब राज अकेले झील के किनारे बैठा था, वही लोग उसके पास आए और बोले, अगर तू इतना ही परमेश्वर का प्रिय है तो हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ। उनके शब्दों में व्यंग्य था। राज घबरा गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, सब कुछ प्रभु यीशु करते हैं। ये सुनकर वे हंसने लगे और चले गए। उस रात राज बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में डर था, अगर लोग उसे गलत समझने लगे तो क्या होगा। तभी उसे यीशु की एक बात याद आई, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। उसे शांति मिली। उसने प्रार्थना की और अपने डर को परमेश्वर को सौंप दिया। समय बीतता गया। राज अब केवल 12 साल का बच्चा नहीं रहा, बल्कि विश्वास में बढ़ता हुआ एक दीपक बन गया था। जहां भी वो जाता, लोग उससे बात करना चाहते, अपनी समस्याएं बताना चाहते। राज हर किसी से बस यही कहता, प्रभु पर भरोसा रखो। एक दिन यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे नाव में बैठकर झील पार करें। राज भी उनके साथ था। रास्ते में तेज आंधी आ गई। लहरें नाव से टकराने लगी। शिष्य डर से चिल्लाने लगे। राज का दिल भी कांप रहा था, लेकिन उसने यीशु को शांत देखा। यीशु ने आंधी को डांटा और सब शांत हो गया। उस पल राज को एहसास हुआ कि सच्चा विश्वास डर के बीच में भी स्थिर रहता है। जब वे दूसरी ओर पहुंचे तो राज पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक गहरी समझ जन्म ले चुकी थी। उसने जाना कि रोटियां और मछलियां केवल भोजन नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी, अपने छोटे से जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देने का प्रतीक। अब राज का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग कहते थे, वो वही बच्चा है जिसने अपना भोजन दिया था। लेकिन राज हर बार यही कहता, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ प्रभु का है। ये कहानी यही नहीं रुकती। आगे राज को और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। ऐसे निर्णय लेने थे जो उसके जीवन की दिशा तय करने वाले थे। लेकिन एक बात तय थी, जिस दिन उसने 2 रोटियां और 2 मछलियां दी थी, उसी दिन उसने अपना दिल भी परमेश्वर को दे दिया था, और वही दिन इतिहास बदलने की शुरुआत बन गया था। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन राज के भीतर समय जैसे ठहर सा गया था। वो अब भी वही साधारण कपड़े पहनता था,
वही नंगे पांव चलता था, पर उसकी आंखों में अब एक अलग ही प्रकाश था। जहां भी यीशु जाते, राज उनके पीछे पीछे चलता, कभी पास कभी दूर, लेकिन हमेशा सुनने और सीखने के लिए तैयार। लोग उसे पहचानने लगे थे, कुछ प्रेम से, कुछ आश्चर्य से और कुछ ईर्ष्या से। पर राज इन सबसे ऊपर उठकर केवल एक ही बात चाहता था, प्रभु की इच्छा को समझना। एक दिन यीशु एक पहाड़ी पर लोगों को सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, जो छोटा है वही महान है, जो दूसरों की सेवा करता है वही परमेश्वर के राज्य में बड़ा कहलाएगा। ये शब्द राज के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसे अपनी 2 रोटियां और 2 मछलियां याद आ गईं। वो समझ गया कि परमेश्वर की दृष्टि में महानता बल या धन से नहीं, बल्कि समर्पण से आती है। उसी दिन एक स्त्री अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चा बहुत कमजोर था और सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। लोग उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन राज ने रास्ता बनाया और उसे यीशु तक ले गया। यीशु ने बच्चे को छुआ और वो स्वस्थ हो गया। स्त्री रोते हुए राज के पैरों में गिर पड़ी। राज घबरा गया और बोला, मुझे मत देखो, प्रभु को देखो। उस पल राज के भीतर अहंकार नहीं, बल्कि और अधिक विनम्रता जन्म ले रही थी। लेकिन जैसे जैसे राज का नाम फैलने लगा, वैसे वैसे उसके लिए कठिनाइयां भी बढ़ने लगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसके माता पिता से कहा, अपने बेटे को रोकिए, ये लोगों को भटका रहा है। उसके पिता चुप रहे, लेकिन मां के दिल में चिंता बैठ गई। एक रात मां ने राज से पूछा, बेटा, क्या ये रास्ता आसान होगा? राज ने धीरे से कहा, मां, प्रभु का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा होता है। मां ने उसे सीने से लगा लिया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उसके बेटे की रक्षा करे। कुछ समय बाद यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में विरोध बढ़ता जा रहा था। धार्मिक अगुवे उनकी शिक्षाओं से क्रोधित थे। राज ये सब देख रहा था। उसे डर भी लगता था, लेकिन वो यीशु को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। एक दिन उसने यीशु से पूछा, प्रभु, लोग आपसे इतना विरोध क्यों करते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, क्योंकि अंधकार को प्रकाश पसंद नहीं आता। ये शब्द राज के दिल में हमेशा के लिए बस गए। यरूशलेम के पास पहुंचते ही वातावरण बदल गया। लोग यीशु का स्वागत कर रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब तनाव था। राज को महसूस हो रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने रात को प्रार्थना करते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे समझ दे कि मैं क्या करूं। उस रात उसे नींद नहीं आई। फिर वो दिन आया जब यीशु को पकड़ लिया गया। शिष्य डर के मारे इधर उधर हो गए। राज एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके भीतर का बच्चा कांप रहा था, लेकिन उसका विश्वास टूट नहीं रहा था। जब यीशु को दूर ले जाया जा रहा था, उन्होंने पीछे मुड़कर राज की ओर देखा। उस दृष्टि में दर्द था, लेकिन आशा भी थी। राज की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने मन ही मन कहा, मैं कभी विश्वास नहीं छोड़ूंगा। उस रात यरूशलेम में अंधकार छाया हुआ था। राज अकेला बैठा अपने हाथों को देख रहा था, वही हाथ जिन्होंने कभी 2 रोटियां और 2 मछलियां दी थी। उसने समझ लिया कि अब उससे केवल भोजन नहीं, बल्कि साहस मांगा जा रहा है। अगले दिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, राज दूर से सब देख रहा था। हर कीर की चोट उसके दिल पर पड़ रही थी। लेकिन तीसरे दिन सुबह जब स्त्रियां दौड़ती हुई आईं और बोलीं कि यीशु जी उठे हैं, राज का विश्वास आंसुओं में बदल गया, आनंद के आंसू। उसने समझ लिया कि मृत्यु अंतिम नहीं है और प्रेम कभी हारता नहीं है। उस दिन के बाद राज का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब चुपचाप रहने वाला लड़का नहीं रहा। वो जहां भी गया लोगों को यही बताता रहा कि प्रभु जीवित है, कि जिसने 2 रोटियां और 2 मछलियां ली, वही आज भी जीवन बदल सकता है। राज जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस मध्य था। आगे उसे और भी त्याग करना था, और भी परीक्षाओं से गुजरना था। लेकिन उसका दिल अब दृढ़ था। उसने अपना जीवन उसी दिन सौंप दिया था जब उसने अपना छोटा सा भोजन प्रभु को दिया था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद का समय राज के लिए प्रकाश और परीक्षा दोनों लेकर आया। जिन गलियों में कभी वो डरते हुए चलता था, अब वहीं वो साहस के साथ खड़ा दिखाई देता था। लोगों के मन में प्रश्न थे, भ्रम थे, डर थे, और राज हर जगह बस एक ही बात दोहराता था, मैंने अपनी आंखों से प्रभु को देखा है, मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकी। उसकी आवाज में किसी बच्चे की मासूमियत थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई की शक्ति थी। यरूशलेम में शिष्यों के साथ रहते हुए राज ने पहली बार महसूस किया कि विश्वास केवल चमत्कार देखने का नाम नहीं है, बल्कि चमत्कार बनने का नाम है। जब लोग डर से दरवाजे बंद करके बैठते, तब राज उन्हें याद दिलाता कि जिसने 5000 को खिलाया, वो आज भी उनके साथ है।
कई बार बड़े लोग उस छोटे लड़के की बातें सुनकर चुप हो जाते, क्योंकि उसके शब्द सीधे दिल में उतरते थे। एक दिन शहर में भयानक अकाल पड़ गया। भोजन की कमी होने लगी, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे। अमीर अपने भंडार छुपा रहे थे और गरीब भूख से बिलख रहे थे। राज ने ये सब देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसे फिर वही दिन याद आ गया, खुला मैदान, भीड़ और 2 रोटियां। उसने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हमने तब भरोसा किया था तो आज क्यों नहीं? कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा कि हालात अलग हैं, लेकिन राज पीछे नहीं हटा। उसने लोगों से कहा कि जो भी थोड़ा बहुत है उसे एक जगह लाकर रखें। पहले तो लोग झिझके, लेकिन फिर एक बूढ़ी स्त्री आगे आई और बोली, अगर एक बच्चे का विश्वास इतना बड़ा हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं? धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। किसी ने मुट्ठी भर अनाज दिया, किसी ने सूखी रोटी। राज ने सबको एक साथ बैठाया और प्रार्थना की। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो उससे भी बड़ा था। भोजन सबके लिए पर्याप्त हो गया। उस दिन लोगों ने समझा कि जब स्वार्थ टूटता है तो अभाव भी हार जाता है। लेकिन इस बढ़ते प्रभाव से कुछ शासक और धार्मिक अगुए परेशान हो उठे। उन्हें डर था कि ये लड़का लोगों को उनके नियंत्रण से बाहर ले जाएगा। एक रात राज को पकड़ लिया गया और पूछताछ की गई। उससे कहा गया, तू खुद को क्या समझता है? राज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो प्रभु ने सिखाया। उसकी आंखों में डर नहीं था। ये देखकर वो और भी क्रोधित हो गए, लेकिन किसी ठोस आरोप के बिना उसे छोड़ना पड़ा। उस रात राज बहुत देर तक रोया। वो थक चुका था। उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूं? उसी क्षण उसे अपने मन में एक शांति महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, मेरे अनुग्रह में ही तेरी सामर्थ्य है। राज ने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। वो जान चुका था कि पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। समय के साथ राज दूर दूर के गांवों में जाने लगा। वो बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें प्रेम और बांटने की शिक्षा देता। वो उन्हें बताता कि कैसे एक छोटी सी भेंट भी बड़े बदलाव ला सकती है। कई बच्चे उसकी बातें सुनकर अपने माता पिता के साथ भोजन बांटने लगे, बीमारों की सहायता करने लगे। राज देख रहा था कि विश्वास की ये छोटी सी चिंगारी अब आग बन रही है। एक दिन जब वो उसी झील के पास पहुंचा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, तो वो बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसे अपने पिता की मेहनत और मां की प्रार्थनाएं याद आईं। उसने समझ लिया कि परमेश्वर अक्सर इतिहास बदलने के लिए राजाओं को नहीं, बल्कि बच्चों को चुनता है। लेकिन राज को यह भी पता था कि सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। उसे एक ऐसे शहर में जाना था जहां विश्वास को अपराध माना जाता था। उसके मित्रों ने उसे रोका, लेकिन राज ने कहा, अगर मैं डर गया तो मेरी 2 रोटियां व्यर्थ हो जाएंगी। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में विनम्रता भी थी। उस रात यात्रा से पहले राज ने अंतिम बार प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा नाम याद रहे या ना रहे, पर मेरा विश्वास लोगों के दिलों में जीवित रहे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका भविष्य खुल चुका था। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक बच्चे का विश्वास पूरे समाज को चुनौती देने वाला था। आगे जो होने वाला था वो केवल राज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करने वाला था। राज की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पीछे मुड़ना असंभव था। जिस शहर की ओर वो बढ़ रहा था, वहां विश्वास को कमजोरी समझा जाता था और प्रेम को मूर्खता। ऊंची दीवारों से घिरा वो नगर शक्ति और भय पर टिका हुआ था। जैसे ही राज वहां पहुंचा, लोगों ने उसके साधारण वस्त्र और शांत चेहरे को देखकर उसे तुच्छ समझा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यही वो लड़का है जिसके छोटे से विश्वास ने कभी हजारों को तृप्त किया था। शहर के चौराहे पर राज ने बच्चों को भूखे बैठे देखा। कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। राज उनके पास गया और अपने थैले में देखा, वहां केवल थोड़ी सी सूखी रोटी थी। उसके दिल में फिर वही पुराना संघर्ष उठा, लेकिन अब वो मुस्कुरा दिया। उसने रोटी बच्चों में बांट दी और उनसे बातें करने लगा। उसने उन्हें बताया कि वे अकेले नहीं हैं, कि परमेश्वर उन्हें देखता है। बच्चे पहली बार मुस्कुराए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ ने सुना कि ये वही लड़का है जो प्रेम और बांटने की बातें करता है। शहर के सैनिक भी वहां आ गए। उन्होंने राज से कहा कि वो बच्चों को भड़का रहा है। राज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल प्रेम बांट रहा हूं। सैनिक उलझन में पड़ गए। वे ऐसे उत्तर के आदी नहीं थे। उसी रात राज को बंदी बना लिया गया। अंधेरी कोठरी में बैठा राज अकेला नहीं था, उसके साथ उसका विश्वास था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु,
अगर मेरा ये मार्ग किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है तो मैं तैयार हूं। उसे डर था, लेकिन वो डर से बड़ा हो चुका था। अगली सुबह उसे नगर के शासक के सामने लाया गया। शासक ने पूछा, तू क्या चाहता है? राज ने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग डर से नहीं, प्रेम से जिएं। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द सुनना किसी ने नहीं सोचा था। शासक ने उसे छोड़ देने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसके पास दंड देने का कोई कारण नहीं था। राज जब कोठरी से बाहर आया तो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने उसके हाथ चूमे, किसी ने आंसू बहाए, लेकिन राज ने सबको रोका और कहा, मुझे नहीं, उस प्रभु को धन्यवाद दो जिसने मुझे 2 रोटियां देना सिखाया। उस दिन शहर की हवा बदल गई। लोग एक दूसरे से भोजन बांटने लगे, बच्चों की देखभाल करने लगे। भय की जगह करुणा ने ले ली। राज फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। वर्षों बाद जब वो बड़ा हो गया, तब भी लोग उसे एक बच्चे के रूप में ही याद करते थे। उस बच्चे के रूप में जिसने अपने पास जो थोड़ा था वो दे दिया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। माताएं अपने बच्चों को सुलाते समय कहती, अगर कभी लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो राज को याद करना। राज कभी राजा नहीं बना, उसका नाम किसी महल पर नहीं लिखा गया, लेकिन उसका विश्वास लोगों के दिलों में अमर हो गया। उसने ये सिखाया कि इतिहास तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से बदलता है। 2 रोटियां और 2 मछलियां केवल भोजन नहीं थीं, वे एक संदेश थीं। जब इंसान परमेश्वर पर भरोसा करता है तो थोड़ा भी बहुत बन जाता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राज फिर से उसी मैदान में गया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने अपना जीवन दे दिया था और बदले में उसने संसार को आशा दी थी। और इस तरह एक गरीब बच्चे की छोटी सी भेंट ने समय की धारा मोड़ दी। इतिहास ने उसे राजा के रूप में नहीं बल्कि विश्वास के दीपक के रूप में याद रखा, क्योंकि कभी-कभी परमेश्वर सबसे बड़ा कार्य सबसे छोटे हाथों से करता है।